हुई यमुना बलराम जी की ताकत बताती है, टेढ़ी होकर चलती है। सुखदेव जी कहते हैं राजा बलराम जी गोकुल जाते हैं। एक दिन तब उस देश का राजा पौंड्रक वो भगवान के पास एक दूत भेजता है। मूर्खों के बहकावे में आकर अपने को ही पुष्ट मानने लगा था। दूत ने द्वारका में आकर भगवान को सब बात बताई। तब भगवान बोले उस मूर्ख को कह देना वो मरने की तैयारी करने। दूत ने जाकर सब बात अपने स्वामी को कही। अब भगवान रथारूढ़ होकर काशी के पास मिर्जापुर जा पहुंचे। पौंड्रक भी भगवान का उद्योग देख 2 अक्षौणी सेना लेकर लड़ने के लिए आया। अब उसकी सहायता के लिए काशीराज आया जो 3 अक्षौणी सेना लेकर आया। भगवान ने शत्रुओं की सेना को काट गिराया, पौंड्रक का माथा चक्र से अलग कर दिया। काशीराज का माथा कटा जो राज दरवाजे पर जाकर गिरा। रणभूमि में शमशान का दृश्य हो गया। रानियां विलाप करने लगी। काशीराज का पुत्र सुदक्षिण शिव जी की कृपा से वरदान प्राप्त कर दक्षिणाग्नि में भगवान के निमित्त मारण प्रयोग करवाता है। अब वो कृत्या प्रकट हुई जो द्वारका की तरफ बढ़ी। द्वारकावासी घबरा गए। भगवान ने चक्र से कृत्या को भस्म किया। अब वो चक्र काशी में आकर मारण प्रयोग कराने वाले जयमाल सुदक्षिण को ऋतुजों के साथ भस्म कर देता। चक्र ने मारण प्रयोग से दूषित वाराणसी को भी जलाकर के शुद्ध किया। अब वो चक्र भगवान के पास आया। जो इस पावन चरित्र को सुनता है वह जीव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित जी कहते हैं महाराज बलराम जी के और भी जो पावन चरित्र है सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं राजा द्विविद नाम का एक वानर जो ब्रह्मासुर का मित्र था, एक दिन वो समुद्र के बीच में खड़ा होकर के विशाल भुजाओं से जल उछाल उछाल कर किनारे की बस्तियों को डुबाने लगा। उसमें 10,000 हाथी की ताकत है। ऋषियों के आश्रमों के वृक्षों को ढा देता है, व्यक्ति को दूषित कर देता है, स्त्री पुरुषों को पकड़कर पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देता है, ऐसे उपद्रव करता है। एक दिन उसने सुंदर गायन की ध्वनि सुनी। रेवतक पर्वत पर आया। वहां स्त्रियों के साथ बलराम जी बैठे थे। अब वो अपनी जाति का को शुद्ध करने लगा, पत्थर फेंकने लगा। तब बलराम जी ने हल और मुसल को याद किया। हल से उस राक्षस को खींचा और उसको पकड़ करके उसके गले के अगल बगल की हड्डियों को तोड़ दिया। फिर वानर मर गया। देवता जयकार करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा एक समय जामवंती का बेटा साम दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण कर लेता है। अब कौरव लोग कुपित हुए। 6 महारथियों ने मिलकर के साम को मान लिया। नारद जी ने साम के बंधन की बात द्वारका में कही। अब वो यादव कौरवों से युद्ध की तैयारी करने लगे। तो बलराम जी ने कहा एक बार में जाकर के समझा लो, मान जाए तो ठीक, नहीं तो फिर युद्ध तो करना ही है। कोई बात यदि बातचीत से बैठ जाती है तो लड़ाई लड़ने में कोई फायदा नहीं। बलराम जी समझाने के लिए, लेकिन कौरवों ने बलराम जी की बात की उपेक्षा की। तो बलराम जी बोले हम ये ऐसे नहीं मानेंगे। एक मारवाड़ी कहावत है, जिसका सुतो माने में बातों को नहीं माने। अब तो इनको दंड देना ही पड़ेगा। हल्के अगले भाग से नगरी को खींचकर गंगा में बहाने लगे। पानी में नौका कैसे डगमगाती है वैसे ही सारी नगरी डगमगाने लगी। सब लोग डर गए। स्त्री बाल बच्चों को आगे करके वे बलराम जी के चरणों में गिर पड़े। दयालु बलराम जी ने सबको वह दान देकर के छोड़ दिया। दुर्योधन वधु को ससम्मान ला करके बलराम जी को सौंप देता। बलराम जी उनको लेकर द्वारका आए। कौरवों की सब बात सुने। यही कारण है आज भी हस्तिनापुर बलराम जी की ताकत बताती है। लाक्षागृह गांव के पास गंगा में छुपी हुई दिखती है।
8 कन्याओं से विवाह किया। अब देखो नारद जी को मन में बहुत हुआ, जाकर भगवान की ग्रस्त लीला देखो तो सही। आज नारद जी महाराज द्वारका है, भगवान की रानियों के अलग अलग महल बने हुए। नारद जी महाराज रुक्मिणी जी के महल में आए, भगवान पलंग पर लेटे हुए हैं, रुक्मिणी जी सखी के हाथ से भोजन लेकर भगवान के ऊपर भोजन चला रही थी। जो ही नारद जी को देखा भगवान खड़े हो गए। और नारद जी महाराज बड़ी कृपा हुई, नारद जी बोले दर्शन के लिए आया, रवाना हो गए। आगे सत्य बाबा के महल में गए, भगवान सत्य बाबा उद्धव जी के साथ पलंग पर बैठे बातें कर रहे हैं। जो ही नारद जी को देखा भगवान खड़े हो गए। और नारद जी महाराज आप कब आए? नारद जी ने सोचा अभी तो मिल गया है, अनजान की तरफ पूछ रहे कब आए? नारद जी ऐसे रवाना होने लगे। भगवान बोले नारद जी आप संत हैं, कृपा करो, कुछ तो आज्ञा दो, हम तो ग्रस्त हैं, अपूर्ण हैं। लेकिन नारद जी कुछ नहीं बोले। अब नारद जी अलग अलग महलों में जाते हैं, जहां भी नारद जी पहुंचे वहां सब जगह भगवान अनजान की तरफ पूछ रहे हैं आप कब आए? कहीं भगवान अति गुणों के पास खड़े हैं, कहीं के महल में खड़े हैं, कहीं मंत्रियों से परामर्श कर रहे हैं, कहीं परिवार के साथ बैठे हैं। भगवान की लीला देखना नारद जी के बस की बात नहीं रही। एक जगह जाकर बोले प्रभु मैं आपकी अनिर्वचनीय माया का प्रभाव नहीं जान सकता। अब भगवान ने नारद जी पर कृपा की। नारद जी ने क्या देखा? सब महलों में एक ही भगवान दिख रहे हैं। भगवान बोले देखो नारद ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तदनुमोदिता, मैं धर्म का उपदेश करता हूँ, स्वयं उसका आचरण करता हूँ। कोई पूछता है तो मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। संसार को शिक्षा देने के लिए मैंने ग्रस्त धर्म का आश्रय लिया। तुम मुझे बेटे की तरह बड़े प्रिय हो, मन में किसी प्रकार का हो या भ्रम मत करो। भगवान ने नारद जी पर कृपा की। सब जन्म में एक ही भगवान देख रहे हैं। भगवान ने नारद जी को विदा किया। जो भगवान की इस पावन लीलाओं को सुनता है, अनुमोदन करता है, भक्ति भवेद भगवती को अंग मार्ग, वो प्रभु चरणों की भक्ति पा लेता है। वो भगवान हमेशा सुबह जल्दी जगते हैं। चौथे भाग रहे जब रजनी राम सुने ही जागे हो। चौथे भाग जब रात की रहती है तो भगवान के प्यारे जगते हैं, प्रभु भक्ति में लग जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी जगना चाहिए। जो सुबह जल्दी नहीं जगता है तो ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा क्षापन्य क्षयकारिणी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो जल्दी नहीं जगता है तो उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं, उसको पाप का भागी बनना पड़ता है। देखो हमारी सनातन परंपरा रही, शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो। लेकिन अब उल्टा जमाना आ गया। शाम को रात को देरी से सोते हैं और फिर सुबह देरी से ही जगते हैं। ये को पूछा सुबह कितने बजे जगते हो भाई साहब? तो बोले महाराज जल्दी जगते हैं। मैंने कहा कितने बजे? 8-9 बजे तो जगी जाते हैं। अब बताओ 8-9 बजे क्या जगने का समय है? फिर कहते हो कि महाराज राम राम कब करें? जब राम राम करने का भजन करने का समय होता है उस समय तो आप नींद में पड़े रहते हो। शाम को 6 से 9 बजे तक सारी दुनिया जगती है। 9 से 12 बजे तक भोगी लोग जगते हैं। 12 से 3 बजे तक रोगी आदमी जगता है और 3 बजे से सूर्योदय तक योगी आदमी जगता है और प्रभु भक्ति करता है। सुबह ब्रह्म के समय प्रतिदिन सरकारिक महात्मा सत्य लोक से पाताल में श्रेष्ठ जी के पास सत्संग के लिए जाते हैं। ब्रह्म के समय यहाँ भूलोक से निकलते हैं। यहाँ से निकलते समय ऐसा आशीर्वाद देते हैं, वधो 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 वधो। जो प्रभु भक्ति करता है उसका भजन बढ़ता है, जो नींद लेता है उसका आलस्य बढ़ता है। सुबह सुबह आलस्य करो, दिन भर आलस्य बने रहो और सुबह जल्दी जग जाओ, दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। तो सुबह जल्दी जगना चाहिए। अन्नदाता कृपा करके ज्यादा जल्दी नहीं जग सकते हो तो कम से कम सूर्योदय से तो पहले जगो। भगवान सुबह नित्य जल्दी जग करके अपने निर्गुण स्वरूप का ध्यान करते हैं।
सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। देखो सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है जो त्रिलोकी को ताप और प्रकाश देते हैं। भगवान अतिथि अभ्यागत की सेवा करते हैं, फिर भोजन आदि से निवृत्त होकर के बैठे हैं। सारथी रथ लेकर के आया, भगवान रथारूढ़ होकर के सुधर्मा नाम की सभा में आए। वह सभा में एक तरफ गाना बजाना हो रहा है, एक तरफ मान लो कथा प्रवचन सुना है। भगवान सभा में विराजमान हुए, उसी समय एक दूत द्वारपाल के द्वारा सभा में आया। उसने जरासंध की जेल में बंदी राजाओं का दुख निवेदन किया। राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की कि तुम हमें मुक्त करो। वो दूत राजाओं की बात सुना रहा है, उसी समय नारद जी वहां सभा में आए। नारद जी को देखते ही भगवान सभा के साथ खड़े हो गए। नारद जी का पूजन सत्कार किया, नारद जी को आसन दिया और कहा प्रभु आपका एक महान गुण है, आपके द्वारा त्रिलोकी का यथा समय समाचार मिलता रहता है। कहिए पांडव क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, पांडवों का कुछ समाचार तो सुनाओ। तब नारद जी बोले प्रभु आपकी आज्ञा से कहता हूँ, आपके सेवक राजा युधिष्ठिर जो करना चाहते हैं सुनो। यक्षित्वां महेंद्रेण राज